हमारी स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम आपको अपनी स्टोरी बताते हैं। सारी अपने अपनी जगह पकड़ लो, अब मर्दों की आने की समय आ गया। ठीक है, सब तैयार हो ना, मर्द अब आने वाले हो। खुशी, स्नेहा, तारा, तीनों जनी अब और भी बार डांसर आएंगी। तुम्हें अपना काम पता है ना, मर्दों को इम्प्रेस करना है। और अंदर कोई गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, मेरा नाम चांडाल नहीं है। और जब मैं सजा देती हूँ ना तो चांडाल बना देती हूँ। ठीक है। ये सब कह के चली जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में बहुत रोना आता है। क्या ही ज़िंदगी है, इन मर्दों को रात में सहते 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 मेरी तो ज़िंदगी। अब क्या करें, पेट के लिए करना ही पड़ता है ये सब। अब अपने अपने धंधे पे लग जाओ। लोग हमें कोटे की भैया कहते हैं, कोई हमसे शादी नहीं करेगा, पता है ना। दे अब खुशी अपनी कहानी सुनाएगी। स्नेहा, तुम्हें पता है ना, तो मुझे सगा बाप छोड़ के गया था इधर इस नरक में, इसलिए मैं आज तक इस नरक में। और तुझे तेरा बॉयफ्रेंड, और तारा तुझे तुझे तो तेरी माँ छोड़ के गई इस नरक में। हमें हमें अपनों ने ही धोखा दिया है। मुझे तो आज विश्वास नहीं होता कि मेरा बाप मुझे इस नरक में जेल घेर के गया है। मैं हर हर समय मौत से लड़ रही हूँ। देखना क्या ही जिंदगी है। चलो बहनों, अब हो जाओ तैयार, नहीं तो चांद डालनी आवाज़ आ जाएगी। और फिर पता है ना वो कैसी सजा देती है, एक गलती की सजा आने शुरू हो जाते हैं। बताओ साहब, आपको कौन सी चाहिए, खुशी चाहिए या स्नेहा चाहिए? हमारी कोटे की रौनक तो खुशी से ही है। अब बताओ तुम्हें खुशी चाहिए या स्नेहा चाहिए? तो खुशी चाहिए एक रात के लिए। मुझे तो खुशी पसंद है। भला ऐसी रौनक को, इतनी मासूम चेहरे को दिखने वाली, इसकी सुंदरता तो देखो, आंखों से झलकती हो तो कौन नहीं मांगेगा इसे। खुशी, तू चाहिए मुझको, बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए। चांद डालनी मैं तुझे अभी देता हूँ। खुशी को अपने संग कमरे में ले जाता है। लोगों की जिंदगी यही है, और यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से खत्म होता है। पैसे नहीं कमाओगी तो खाओगी क्या? जिस्म ना बेच के पैसे ही तो कमाओगी, जिस्म ना बेचोगी तो फिर पैसे कैसे कमाओगी? और तुम्हें तो तुम्हारे प्यार ने ही धोखा दिया है। तो फिर तुम जब बिल्कुल भी पैसे से भूखमरी थी, तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, जब मैंने तुम्हें काम दिया। अब सोचना भी मत कुछ गलत। ठीक है, अभी तुम लोगों के ग्राहक आने वाले होंगे, जल्दी से लाइन पे लग जाओ। यहाँ काम पे धंधे पे लग जाएं। मुझे तो ये ज़िंदगी से भला की मौत आ जाए, पर पेट के लिए करना पड़ता है, क्या करें। लेकर चला जाता है तारा के पास। बेटी, मैं तुम्हारे संग कुछ गलत करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बेटी को ढूंढने आया हूँ। मेरी बेटी हेमलता, जो मुझसे बचपन में खो गई थी, और मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिलती। इसलिए आज मैं इस बार में ढूंढने आया हूँ उसे। वो चांडाली को मैंने बहुत सारे पैसे दिए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना बेटा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, हेमलता। अंकल जी, है हेमलता। प्लीज़ आप चांडालनी को मत बताइएगा, नहीं वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी। और आपको अगर आपकी बेटी से मिलना है तो आप चलिए, मैं आपको बेटी से मिलवाती हूँ। और आप प्लीज़ उसे चुपचाप लेके जाइए यहाँ से। ये है ना आपकी बेटी हेमलता, आप इसे ले जाइए यहाँ से, जितना जल्दी हो सके ले जाइए, नहीं तो वो चांडाली अभी आ जाएगी, नहीं आपको ले जाने देगी, ना हेमलता को इस नरक में से जाने देगी। नरक में से हेमलता को जाने कितना अच्छा मौका मिला है, कम से कम उसे पापा तो लेने आए। हमारा तो यहाँ कोई भी नहीं है, हमें तो इस नरक में ही मरना है। मैं तुम्हारे संग नहीं जा सकती। लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे जब सुनेंगे कि मैं एक धंधे वाली हूँ,
तो लोग क्या कहेंगे। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से मत लेके जाइए, अब यही मेरा जीवन है और यहीं से है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए पापा, यहाँ से प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, आपकी इतनी बदनामी होगी, आप सह नहीं पाएँगे, प्लीज़। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से लेके ही जाऊँगा और तारा बेटी तुमको भी। मैं तुम दोनों को इस नरक में से आज़ादी दिलाऊँगा और मैं तुम्हें कहीं ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ तुम्हें कोई ना पहचान पाएगा। मेरी बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम उस साले कमीने की वजह से यहाँ आई हो। ना तुमने उससे प्यार किया होता और ना तुमने उस पे भरोसा किया होता। मैंने तुमसे मना किया था बेटा, उस आदमी से शादी ना करो, वो आदमी तुम्हारे लिए सही ना है और तुमने उससे शादी की और देखो वो आज तुम्हें अपने शराब के चक्कर में यहाँ बेच के चले गया और मेरी बेटी को नरक जैसी ज़िंदगी झेलनी पड़ रही है। तारा बेटी तुम्हें भी मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। चलो बेटी, तुम मेरी दोनों ही बेटी हो आज से। नहीं अंकल जी, मैं नहीं जा सकती। आपने मुझे अपनी बेटी समझा, यही काफ़ी है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से यहाँ पर किसी की जान खतरे में पड़े। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो चांडालनी खुशी और स्नेहा को मार डालेगी, उन्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं अपनी वजह से किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकती। आप प्लीज़ हेमलता को ले जाइए इस नरक में से। मेरी बेटी ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम चलो मेरे संग, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिला दूँगा और मैं तुम्हारी और भी सहेली हैं, उन्हें भी इस नरक में से निकाल लूँगा। मेरी बच्ची, तुम यहाँ जीते जी क्यों मर रही हो? यहाँ हर रोज़ एक मर्द आके तुम्हें निचोड़ता है। क्यों बेटी क्यों? मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लेके जा रहा हूँ। में से खुशी जाती है और ना हेमलता जाती है और हेमलता के पिताजी को एक बार फिर निराशा होके इससे जाना पड़ता है यहाँ से। हेमलता, तुम तो यहाँ से चली जाती, मेरी बहन तुम क्यों नहीं गई? तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें लेने आए थे, फिर क्या वजह है ऐसी जो तुम ना गई? मेरी बहन, इस नरक में रह के तुम रोज मरोगी, हम सब यहाँ पल पल मरते हैं। पता है, अगर मैं यहाँ से चली जाती तो वो चांडाली तुम्हें नहीं छोड़ती तारा, वो तुम्हें मार देती और मैं ये नहीं सहन कर सकती। और फिर खुशी जो दिन रात अपने सपने देखती है, सपने संजोती है, उसके भी सपने अधूरे रह जाते। हमारा क्या है, अब हम तो आधी आधी उम्र के हो चुके हैं और खुशी, वो तो बेचारी यहाँ पे बचपन से ही है, उसे निकलना चाहिए यहाँ से। हम क्या करेंगे? मैं चली भी जाती तो मैं क्या करती? लोग मुझे ताना दे के वही सब सुनाते हैं ना। मेरी ज़िंदगी यहाँ है वहाँ है, बात तो एक ही है बहन मेरी। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ तुम लोगों को छोड़ के? लोगों को हेमलता के और पिताजी के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब तवायब थी पर लहराती बहन की तरह थी। इन्हें तवायब बनाया किसने? हम लोगों ने, हम लोगों की जैसी इस समाज में मर्दों ने, जो कभी किसी के पति कभी किसी के भैया बन के रहते हैं। लेकिन आज इन लोगों को यहाँ क्यों छोड़ के गई? क्यों किसी का बाप, क्यों किसी का पति और क्यों किसी का प्यार ऐसा करता है? इनकी सब इन बेचारी लड़कियों की क्या गलती थी? खुशी के पिताजी ने क्यों उसके साथ ऐसा किया? स्नेहा स्नेहा के संग भी तो ऐसा ही हुआ। क्या मिलता है इन मर्दों को ऐसा करके? मेरी बहन, हमारी जिंदगी यही नरक में है और हमें तो यही करना है। तुम चिंता ना करो, चांडालनी कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्हें पता है उस इस कोटे की रौनक हमसे है, हमसे, खुशी से। और खुशी है जब तक कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हेमलता, तारा तीनों डिनर के लिए बाहर आती हैं लेकिन स्नेहा नहीं आ पाती क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है इन दिनों। वो बाहर डिनर करने आती हैं। खुशी, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए तुम हमें पार्टी करने लेके आई हो। थैंक गॉड, आज तो उस तवायफ खाने से हमें एक सांस मिली, राहत मिली एक रात की।
अगर कितना अच्छा होता ना, हमारे संग स्नेहा भी आती, पर क्या कर सकते हैं, उस बेचारी की इतनी तबीयत खराब है जो। तीनों को मिल पाएगी समाज में इज्जत, जो हर लड़की की इज्जत होनी चाहिए। ये कैसी जिंदगी है, एक नरक, जहाँ इन औरतों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। देखिए, हमारी आगे का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे बनी खुशी एक तवायफ, हमारी स्टोरी देखें। थैंक यू सो मच ऑल स्टोरी। तो आज हमारे होटल में धंधे वाली औरतें भी आने लगी। अरे तुम धंधा छोड़ के यहाँ क्यों आई हो, डिनर करने? तुम्हें तो हर रोज नया नया डिनर मिलता होगा अपने उनसे। यहाँ तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, फूटो। इस रेस्टोरेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी औरतें ना घर के लिए नहीं, सिर्फ महफिल के लिए होती हैं। जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना।